हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे ओटी असिस्टेंट और इसी तरीक़ा से पैरामेडिकल के कोई भी ट्रेड है तो उसका सिलेबस अपलोडेड है यूट्यूब पर और साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोडेड है। तो आप नोट्स से रिलेटेड या कोई भी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो ये आया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड इंडिजीनस मेडिसिन गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। तो ये जो है यहाँ पर कि कोर्स या कुरिकुलम फॉर 2 ईयर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कोर्स। तो सिलेबस है ओटी असिस्टेंट के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स। तो जैसा कि यहाँ पर है फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं मेन ओटी के लिए है, ये जो देख रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर बिहार में कैसे होता है परीक्षा, तो देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ मेन 3 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो एनाटॉमी जो होता है वह 100 मार्क्स का होता है। पासिंग मार्क्स इसमें 50 चाहिए, 100 में पास होने के लिए 50 चाहिए। फिजियोलॉजी में 100 टोटल रहता है और पास करने के लिए 50 चाहिए। उसी तरीक़ा से माइक्रोबायोलॉजी में 100, पासिंग मार्क्स 50 होते हैं। टोटल 300 नंबर उसमें से पास करने के लिए आपको 150 नंबर चाहिए। प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में आपका जो होता है वह 100 नंबर का, तो उसमें से पासिंग मार्क्स है 50। वाइवा बात करें 40 होता है, तो उसमें आपको 20 नंबर चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ फर्स्ट ईयर में कितना हो गया टोटल आप ऐड करेंगे तो 300 और यहाँ 440 नंबर होते हैं। 440 में आप जोड़ सकते हैं पासिंग मार्क्स कितना है। सेकेंड ईयर का बात करते हैं तो सेकेंड ईयर में ये सब यहाँ पर है, जैसे कि जनरल नर्सिंग 100 मार्क्स का, मेडिसिन के बारे में 100 मार्क्स का, सर्जरी और एनेस्थेटिक्स। तो इस तरीके से ये चारों है। तो पासिंग मार्क्स 50-50 है। सेकेंड ईयर में इतना पढ़ना होता है। प्रैक्टिकल में 100 में 50 चाहिए, वाइवा में 40 चाहिए। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद जान चुके होंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं सिलेबस ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। जैसे कि एनाटॉमी आपको पढ़ना है तो एनाटॉमी में इतना बातें आपको पढ़ना है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब आपको मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में, नहीं तो कॉलेज आप रेगुलर जाएंगे तो वहाँ पर देख ही सकते हैं। एनाटॉमी में इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, टर्मिनोलॉजी, वेरियस प्लेन्स, ये सब पढ़ना है। हेड एंड नेक, फिर है थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। एनाटॉमी में इतने बातें आपको पढ़ना है। फिजियोलॉजी के बात करें तो फिजियोलॉजी में इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड जनरल कंसिडरेशन, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि जीआईटी पढ़ना है। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीवीएस पढ़ना है। जीआईटी, सीवीएस, रिस्पायरेटरी सिस्टम, हिमेटोलॉजी इंक्लूडिंग एनीमिया, नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस पढ़ना है। इंडोक्राइन ग्लैंड बात करें तो थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज, एड्रिनल, इटिस, इतनी बातें पढ़ना है। फिनाइटो यूरिनरी सिस्टम ही पढ़ना है। तो फिजियोलॉजी में इतना बातें हैं। तो इसी तरीक़ा से ये सब अपलोडेड करेंगे तो पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, वेरियस टर्मिनोलॉजी, हिस्ट्री एंड स्कीम ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, जैसे एल्गी, फंगी, मूड्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, स्पोर्स, ईटीसी ये पढ़ना है। थर्ड है बैक्टीरियोलॉजी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ कॉमन पैथोजेंस, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, ये पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी में। चौथा बात है इन्फेक्शन, रूट एंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम एंड पर्सन या पेशेंट या लाइन स्पेसिमेन टू अनदर पर्सन, कंट्रोल द इन्फेक्शन एंड एंटी माइक्रोबायल्स, ये सब पढ़ना है। पाँचवा है इम्यूनिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इम्यूनिटी एंड रेसिस्टेंस ऑफ पर्सन्स एंड माइक्रोब्स। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्शन, हैंडलिंग, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस स्टेराइल इन्फेक्टेड फिर मैलिग्नेंट स्पेसिमेन, एग्जाम्पल ब्लड, पस, यूरिन, CSF,
उसके बाद स्पर्टम, स्टूल, एनी नॉर्मल एबनॉर्मल टिश्यू, ऑर्गन, स्टोन फॉर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और कल्चर। तो ये सब है पढ़ना। फिर है सातवां में स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्सिस, एसेप्सिस, फ्यूमिगेशन, कॉमन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, देयर क्लासिफिकेशन, composition, uses and harms, short term, long term hazards of working inside the operation theater complex and their prophylaxis, example vaccination against hepatitis B etc। ये सब पढ़ना माइक्रोबायोलॉजी में। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है बेसिक बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स। तो ये सब पढ़ना है। तो ये सब लेक्चर अपलोडेड है टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर अपलोडेड है, देख सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंड ट्रेस एलिमेंट्स भी ये सब पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में। आप जनरल नर्सिंग में देख लेते हैं कि क्लीनिंग, डस्टिंग, बेड मेकिंग एंड ऑपरेशन टेबल सेटिंग इन ओटी ड्रेस। फिर है प्रिपरेटिव केस एंड ट्रांसफर, कंसस अनकंसस बेड राइडन पेशेंट बोथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट टू ऑपरेशन टेबल। तो ये है पढ़ना। फिर अब बात करते हैं इसी में पढ़ना यानी कि जनरल नर्सिंग में रायल्स ट्यूब इंजर्शन एंड यूरिनरी स्टेरिलाइजेशन। फिर है पुलिंग आउट ऑफ द पेशेंट मेल फीमेल चाइल्ड टू एक्सपोज द साइट ऑफ ऑपरेशन बिफोर या आफ्टर जनरल एज वेल एज रीजनल एनेस्थेसिया कंसस पेशेंट। ये सब पढ़ना है। और ये सब पढ़ने के लिए बहुत जो मेन बात होगा थ्योरी रिलेटेड वो इस चैनल पर अपलोडेड हो जाएगा और जो बचेगा प्रैक्टिकल। इसलिए आप दिल से, मन से और दिमाग से वो प्रैक्टिकल सीखिए आप मेडिकल में। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि मेकिंग वेरियस पोस्चर ऑफ द पेशेंट्स फॉर अ पार्टिकुलर ऑपरेशन एंड केयर ऑफ हेड, आइज, नोज, पिन्ना, ब्रेस्ट, जेनाइटेलिया ड्यूरिंग ऑपरेशन के समय। ये सब जनरल नर्सिंग में है। फिर है ओपनिंग ऑफ स्टेराइल रैप्ड पैकिंग, केयर ऑफ स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रॉली सेटिंग, हैंड वॉशिंग एंड वियरिंग ऑफ स्टेरिलाइज्ड ग्रोन एंड ग्लोव्स। फिर है प्री ऑपरेटिव स्किन स्क्रबिंग ऑफ ऑपरेबल साइट एंड पेशेंट ड्रैपिंग, केयर ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन स्पेशली प्रिवेंटिव स्टेप्स अगेंस्ट डिक्यूबिटस अल्सर। फिर कॉटरी बम, इलेक्ट्रोक्यूशन, फ्री फॉल ऑफ आर्म्स लेग्स etc। इतनी बातें आपको सीखना है। मोरल एंड इथिकल ड्यूटीज ऑफ ओटी टेक्नीशियन टुवार्ड पेशेंट्स, फेलो मैन डॉक्टर्स के प्रति ये सब आपको पढ़ना है। पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग एंड bandaging wounds and care of the drains। फिर transfer of the operated patients with due care and covered from the operation table, vital sign especially respiration, pulse, ब्लड प्रेशर, साइनोसिस, शॉक, हेमरेज etc का ये वाइटल साइन भी आपको पढ़ना है। पोस्ट एनेस्थेसिया, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इंक्लूडिंग केयर ऑफ वोमिटिंग पेशेंट, एयर वे, पोस्ट प्री पोस्ट ऑपरेटिव ऑक्सीजनेशन etc ये सब है। फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ओटी टेक्नीशियन फॉर पेशेंट केयर स्पेशली इन द लाइट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन में इतनी बात पढ़ना है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस बी, HIV या एड्स, रीनल फेल्यूर, cardiovascular and neurological disease, importance having knowledge of various medical disease for OT technicians, history taking in pre-physical examination जैसे पल्स, ब्लड प्रेशर, पैलोर, सियानोसिस, स्किन इन्फेक्शन, ओइडिमा, ये सब पढ़ना है। फिर है हाइपरटेंशन, वाल्वुलर हार्ट डिजीज, हार्ट फेल्योर, ये सब। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, अदर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस स्पेशली दैट ऑफ इंटेस्टाइन एंड बोन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको COPD कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो मेडिसिन में ये पढ़ना है। सर्जरी में आपको इतनी बातें चीज़ को आपको जानना है। वेरियस इंसिजन्स एंड ऑपरेशंस फॉर न्यूरोलॉजिकल डिजीज एंड स्पिन रीजन,
ENT सर्जरी, थायरॉइड एंड रिलेटेड सर्जरी ऑफ द नेक। फोर्थ सर्जरी में पढ़ना है वेरियस इंसिजन एंड ऑपरेशन ऑफ द थोरैक्स। 5 है कि GIT सर्जरी, बोथ इमरजेंसी एंड इलेक्टिव। 6 है हिपैटोबाइलरी सर्जरी। 7th है यूरिनोजेनाइटल सर्जरी इंक्लूडिंग ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल सर्जरी। 8 है लिम्फ सर्जरी। 9th है पेडियाट्रिक एंड प्लास्टिक कम जिसको रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ये है। फिर है ऑर्थोपेडिक सर्जरी इंक्लूडिंग कास्ट एंड स्लैब्स। 11th है कि पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग स्पेशली ऑफ स्काल्प, नोज, लिप्स, नेक, थोरैक्स, स्क्रोटम, पेनिस, फिंगर, टोज, ETC। ये सब आपको ये बैंडेजिंग करने आना चाहिए। तो सर्जरी में ये सब है। अब एनेस्थेसिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग ऑपरेशन थिएटर, रूम मैनेजमेंट में ये सब आपको जानना है। पहला है कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू दी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग वेरियस टेक्निक जनरल आउटलाइन। फिर है वेरियस टाइप ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग ब्लड यूज्ड ड्यूरिंग यहाँ पेरी एनेस्थेटिक पीरियड। उसके बाद थर्ड है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। फोर्थ है एनेस्थेटिक गैसेस एंड ऑक्सीजन थेरेपी। फिफ्थ है एजेंट्स यूज्ड एज इनहेलेशन एनेस्थेटिक। सिक्स्थ है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट्स एंड एडजुवेंट मैनेजमेंट ऑफ पेटेंट एयरवे। एट्थ है मसल्स रिलैक्सेंट्स एंड देयर एंटीडोट्स। नाइन्थ है लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स एंड लोकल एनेस्थेसिया। 10th है ब्रांकियल प्लेक्सस इंक्लूडिंग कॉमन पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स, स्पाइनल सैडल, एपिड्यूरल एंड कॉडल ब्लॉक। 11 फिर 12th है कॉमन एनेस्थेटिक एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन एंड कर्व, रोल ऑफ OT टेक्नीशियन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक अरेस्ट्स इन द OT कॉम्प्लेक्स। 14th है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड शॉर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ICU। फिर है मेंटेनेंस यानी कि क्लीनिंग, स्टेरिलाइजेशन, ETC ऑफ OT एंड एनेस्थेटिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो इस तरीके से है यहाँ पर कि डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट अकर्स, मतलब कोर्स विल बी ऑफ 2 years ड्यूरेशन। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट विल बी प्रोमोटेड टू सेकेंड ईयर कोर्स ओनली आफ्टर पासिंग फर्स्ट ईयर कोर्स, फॉर विच इंटरनल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर पास होने के बाद ही आप सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। A student should be given rotational responsibility of training working in the operation theatre complex in 3 shifts, that is morning, evening and night duty of 8 hours duration out of 24 hours, including that in emergency operation 1 hour trace of all the specialties separately। तो यहाँ पर है कि रोटेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये तो जानते होंगे। एवरी स्टूडेंट शुड बी पोस्टेड इन विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्री ऑपरेटिव एवरी स्टूडेंट शुड बी पोस्टेड प्री ऑपरेटिव रूम, OT असिस्टेंट टेक्नीशियन, एनेस्थियोलॉजिस्ट, सर्जन्स, स्टेरिलाइजेशन, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम, ICU, ग्लोव्स, लाइन एंड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉशिंग एंड पैकिंग रूम, एंडोस्कोपी रूम, हैंडलिंग, प्रिजर्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग सैंपल्स स्पेसिमेन फ्रॉम OT टू बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और ब्लड बैंक ETC। OT cleaning and fumigation in charge, coordination with water, electric, gas, drugs supply units, store repair units या personal and with higher authorities, maintain logbook, his या her on work stock register, attendance register, movements, फिर register circular file, identing procedure, help in demonstration of classes, examination, auditing and in the maintaining law and order problems arising in the OT complex with strict maintenance of OT discipline। फिर OH University government holidays, a student of diploma in OT course is supposed to be duty if OT is functioning without attending lecture demonstration class, यानी कि क्लास नहीं रहने के बावजूद भी करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखें बिहार के, तो इस तरीक़ा से कुछ और हेल्प के लिए ज़रूर सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे, फिर भी आप कमेंट करें और टेलीग्राम पर भी आकर कुछ बात कर सकते। तो शुक्रिया बने रहने के लिए।